बंगाल को संदेश योगी आदित्यनाथ यूपी से दे रहे थे। वो आरक्षण की बात कर रहे थे और उनके सामने अखिलेश यादव फ्रीबीज की बात कर रहे थे, यानी मुफ्त की बात कर रहे थे। दोनों ने ही आज अपने अपने दांव चले। सड़क पर उतरे सीएम योगी, महिलाओं के आरक्षण की बात की। वो तस्वीर आपको मैंने शुरुआत में दिखाई। महिला आरक्षण की बात योगी आदित्यनाथ करने आज अपने डेप्यूटीज के साथ उतरे थे। अब ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि योगी और उनके डिप्टीज के बीच जो 36 का आंकड़ा है, तो आज उस वाले आरोप पर भी एक तरह से जवाब मिल गया जब योगी आदित्यनाथ सड़कों पर थे और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में चल रहे थे। और वहां से उन्होंने संदेश क्या दिया, जरा ये सुनिए। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की आई जहां उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे न सिर्फ ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव लड़ रही, बल्कि अखिलेश यादव जो 27 में यूपी का चुनाव लड़ेंगे, दोनों पर ही हमला किया। अब महिला आरक्षण पर मार्च को लेकर योगी और अखिलेश दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। जरा सुनिए। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार में रहकर विपक्ष की प्रैक्टिस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर तो आज यूपी में घटी, लेकिन यूपी में आज अखिलेश यादव 2027 का फ्री वाला दांव भी खेलते नजर आए। अब आपको दिखाती हूं वो कैसे। उन्होंने आज क्या क्या कहा और क्या घोषणाएं की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई 2027 में तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को सालाना 40,000 की पेंशन देंगे। अब ये देखिए, पिछले कई चुनावों से आपने देखा ये फ्रीबीज वाला दांव फिर आ गया। अखिलेश यादव ने कहा सालाना 40,000 पेंशन देंगे, प्राइमरी शिक्षा को अच्छा किया जाएगा, फ्री किताबें, फ्री खाना और फ्री बैग्स मिलेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली की ठगी हो रही। बीजेपी के बिजली मीटर ईवीएम की तरह हो गए हैं, हेरा फेरी करते हैं। महंगी बिजली बीजेपी का कनेक्शन सत्ता से काट देगी। तो अखिलेश यादव का जो बम्पर चुनावी ऑफर है उसमें सीधे सीधे बीजेपी का कनेक्शन काटने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा बिजली इतनी महंगी कर दी कि बीजेपी का कनेक्शन सत्ता से अपने आप ही कटने वाला है। तो ये बीजेपी की, ये यूपी के चुनाव की बात हुई और यूपी के चुनाव के लिए अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ आज खुलकर सड़क पर नजर आए। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूं। ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। ईरान अमेरिका से पाकिस्तान की अपील है। अब पाकिस्तान अपील कर रहा है दोनों देशों से सीज फायर का वक्त बढ़ाने की अपील की गई है। कल खत्म हो रही है सीज फायर की मियाद और कल की बातचीत को लेकर एक असमंजस बरकरार है। दोनों देश मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों तरफ से आ रहे हैं विरोधाभासी बयान। ट्रंप ने कहा सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और ईरान ने कहा कि हमारी शर्तें मानी जाएंगी तभी होगी बातचीत। तो ऐसे में पाकिस्तान दोनों से अपील कर रहा है कि सीज फायर की मियाद बढ़ा दी जाए। तो
जहां एक तरफ पाकिस्तान सीधे सीधे अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज आपको बता रही हूं कि इस युद्ध में जो यूरेनियम और परमाणु खत्म करने के लिए शुरू हुआ, उसने कैसे परमाणु की ही रेस बढ़ा दी है। एटम बम के 20 ट्रिगर क्या है, आज आपको यह खबर सबसे पहले बता दें। दुनिया में परमाणु युद्ध का एक खतरा कैसे बढ़ गया है, क्योंकि इस युद्ध में आखिर डर ऐसे बढ़ गया है अलग अलग देशों के मन में। हर देश को लग रहा है कि अगर उसके पास परमाणु नहीं है तो फिर वो कहीं पर भी टिकेगा नहीं, वो किसी भी बड़े देश के सामने सरेंडर करने पे आ जाएगा। IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, उसके चीफ राफेल ग्रोसी की सबसे बड़ी चेतावनी आई। उन्होंने कहा है कि दुनिया एक नई परमाणु हथियार के होड़ के खतरे में। परमाणु हथियारों की होड़ उनका सबसे बड़ा डर बन गया है दुनिया के देशों का। वैश्विक अस्थिरता ने कई देशों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 20 देश परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे 20 देश है दुनिया के जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अब काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि NPT की मजबूती कम हो रही, किसी न किसी मोड़ पर हम व्यवस्था में दरार देखेंगे ही देखेंगे, और परमाणु को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाजुक स्थिति में है। देशों में धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां सुरक्षा के लिए काफी नहीं है, यानी लोगों को, दुनिया के देशों को ये लगने लगा है कि संधियों से कुछ नहीं हो रहा है, बड़े बड़े गठबंधनों से कुछ नहीं हो रहा है, हमें परमाणु बनाना है। यूरोप, एशिया माइनर के कुछ देशों में चर्चा तेज भी हो गई है। वहां पर भी यही चर्चा चल रही है कि परमाणु हथियार पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। वहां उन देशों में चल भी रही है, और परमाणु हथियार संपन्न 20 देश वाली दुनिया बेहद खतरनाक हो जाएगी। ग्रोसी ने मित्रवत परमाणु प्रसार की चर्चाओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से दुनिया सिर्फ और सिर्फ परमाणु खेप तैयार करने में लगेगी, जो दुनिया के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। अब आपको बताती हूं कि इस न्यूक्लियर बनाने की रेस में कौन कौन है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो परमाणु बनाने पर विचार कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले पोलैंड। मैं आपको एक एक करके उन देशों के बारे में बता रही हूं। पोलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई, जो दुनिया को बेहद नाजुक स्थिति में डाल सकती है। ईरान से खतरे को देखते हुए तुर्की, सऊदी अरब में भी परमाणु हथियार पर जोर दिया जा रहा है। स्वीडन के कुछ हलकों में भी नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि भाई अस्थिरता बढ़ने के हालात में परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। वहीं सीरिया में असद शासन के पतन के बाद कुछ अघोषित परमाणु सामग्री लापता होने या अधूरे हिसाब की जांच जारी है। तो अब आप सोचिए कि इन देशों में भी एक परमाणु खतरा क्या खड़ा हो सकता है। अब आपको यह बताती हूं कि चीन के परमाणु हथियारों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे ग्रोसी ने चिंता का विषय बताया। उत्तर कोरिया का गुप्त परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। अब आपको बताती हूं कि किन देशों के पास कितने परमाणु हैं। उससे पहले मैं जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। उत्तर कोरिया की मैंने बात की। किम जोंग उन लगातार परीक्षण कर रहे हैं, और उनके परीक्षण की तस्वीरें हर थोड़े दिन बाद आती हैं। सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कई बार अपनी बेटी के साथ नजर आते हैं इस परीक्षण को देखते हुए, कई बार अपने ही मिलिट्री जनरल्स के साथ नजर आते हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाना चाहता है, और वो बार बार धमकी भी देता है। ये तक कह चुके हैं किम जोंग उन के इस समय में सबसे जरूरी हथियार किसी भी देश के लिए परमाणु है। अब आपको बताती हूं किस देश के पास कितने परमाणु हैं। रूस के पास 5459 परमाणु, वहीं अमेरिका के पास 5328 है, ये कुछ नंबर गलत था। चीन के पास, ये देखिए, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90। तो ये वो आंकड़े हैं जो परमाणु बम के आंकड़े हैं। और मैं फिर कहूं कि ये सिर्फ आंकड़े हैं जो कि पुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार देश परमाणु बनाने की होड़ में है, और ये एक एस्टिमेट है जो हम आपको एक सोर्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने की होड़ हर देश में लगी हुई है।
अब सबसे बड़ी जो सवाल बना हुआ है वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता होगी या नहीं, ये बातचीत होगी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से ईरान बार बार मना कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान मनाने आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सीज़फायर खत्म, युद्ध शुरू। क्या अमेरिका ईरान की वार्ता नहीं होगी? दोनों ने की युद्ध की तैयारी। ईरान का परमाणु नहीं मिला। दुनिया में परमाणु का डर बढ़ा। तो ईरान को लेकर ट्रंप का जो ताजा बयान है, मैं सबसे पहले आपको वही बता देती हूं, क्योंकि जो बड़ी खबर है वो ये कि ईरान से मुझे शानदार डील की उम्मीद है। ईरान के पास बातचीत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमेरिकी नाकाबंदी को जबरदस्त सफलता मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिका का कंट्रोल है। मैं सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और वो कह रहे हैं ईरान खून का प्यासा नजर आता है, ईरान को समझदारी दिखाने की जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये ताजा बयान जो कि ईरान के संदर्भ में आया है, वो फिर कह रहे हैं कि समझदारी दिखाइए, वार्ता की मेज पर आइए। अब ट्रंप जीत का दावा भी कर रहे हैं, ईरान को नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद जिस प्रस्तावित बातचीत से पहले वो ये सब कर रहे हैं, उसको लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वार्ता होगी या नहीं पता ही नहीं चल रहा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर एक असमंजस बना हुआ है। अभी सिर्फ वेन्यू की जानकारी सामने आई है, यानी कि अभी तक सिर्फ ये पता है कि बातचीत होगी तो पाकिस्तान में होगी, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं पता है। जेडी वैंस की रवानगी को लेकर लगातार खबर बदलती रही। अब पहले खबर आई कि जेडी वैंस अमेरिका से रवाना हो गए हैं, फिर खबर आई कि वो अभी अमेरिका में ही हैं, वो तो अमेरिका से निकले ही नहीं हैं। तो ये खबरें लगातार बदलती रहीं। उधर ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तो सिर्फ हमें सरेंडर कराना चाहता है, अपनी शर्तों पर बात मनवाना चाहता है, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। पर ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए आ रहा है। अभी भी ट्रंप ये कह रहे थे। ऐसे में बातचीत पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, असमंजस बना हुआ है और सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है। तो ऐसे में इस वार्ता को लेकर सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। और इस कंफ्यूजन के बीच अमेरिका और ईरान धमकियों का सिलसिला तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो इस पीस डील के बारे में बार बार कह रहे हैं कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अंजाम क्या होगा, वो ईरान को भारी पड़ेगा। ट्रंप ईरान को तबाही की धमकी दे रहे हैं, तो ईरान भी ट्रंप की हर धमकी को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, वो ईरान से कह रहे हैं कि युद्ध विराम खत्म हो रहा है। सीज फायर की डेडलाइन करीब बताकर ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि धमकियों के बीच बात नहीं होगी। ट्रंप ईरान को यह धमकी भी दे रहे हैं कि युद्ध विराम के बाद बड़े बड़े बम फटेंगे। जवाब में ईरान की सेना कह रही है हमले का करारा जवाब देंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, लेकिन ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ कह रहे हैं कि हम जंग में नए पत्ते खोलने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठेगा कि नए पत्ते कौन से हैं जो ईरान खोलने वाला है। इन 2 हफ्तों में हमने नए पत्ते तैयार कर लिए हैं, तो 2 हफ्तों में क्या दोनों ने ही? अमेरिका तो तैयार ही है, बार बार धमकी भी देता है। क्या ईरान ने भी इस युद्ध को आगे बढ़ाने की एक तरकीब तैयार की? अब इस तनातनी के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसके आसपास के इलाकों पर एक पैराग्लाइडर जा रहा है। इसमें जिसमें ईरान का झंडा आसमान में लहराया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए ईरान सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, हॉर्मुज हमारा है और इस पर वर्चस्व भी हमारा है।